प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बिक चुके हैं, ना वो संसद में आते हैं, ना विपक्ष के नेताओं जो सवाल पूछते हैं संसद में उसका जवाब देते हैं। शर्म तो तब आती है जब हम लोग आपकी रास्कल जैसी फिल्म्स देखते हैं, आपको टू पीस बिकनी में देखते हैं, वो भी इतने बड़े पर्दे पर। आज 15 साल हो गए मोदी जी आए हुए और पहले आरक्षण की बातें करते थे, हमेशा आरक्षण अटकाने वाले भी यही थे। इन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे तो महिला आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती। केंद्र सरकार का काम जुमलेबाजी कर रहा है। जैसे अमित शाह ने जो 15-15 लाख हर आम जनता के खातों में आएंगे यानी देने का वादा किया था, फिर उन्होंने भरे मंच पे कहा था कि इसको जुमले की तरह ले लीजिए। तो ये जनता जाग चुकी है, जनता कोई अनपढ़ गवार नहीं है। आप लोग एक नारा बहुत जोर से लगा रहे हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इसका आखिर मतलब क्या है और आप जनता को क्या समझाना चाह रहे हैं? आज महिला कांग्रेस द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी का पुतला जलाया जाएगा और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज ये नारा जो हमारे राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया है कि अमेरिका जो ट्रेड डील हुई थी टैरिफ की, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए। उन्होंने ना किसानों के बारे में सोचा, ना गरीब लोगों के बारे में सोचा, ना भारत की जनता के बारे में सोचा। उन्होंने जो टैरिफ लागू किया ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आपको लगता है कि जो प्रधान मोदी है वो अपने आप को पूरी तरीके से बेच चुके हैं और वो भारत के बारे में ना सोचने की बजाय दूसरे देशों की गुलामी करने में लगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बिक चुके हैं, ना वो संसद में आते हैं, ना विपक्ष के नेताओं जो सवाल पूछते हैं संसद में उसका जवाब देते हैं। और वो संसद में नहीं आने का बहाना ये बताते हैं कि ओम बिरला जी द्वारा कि उनको विपक्ष की जो महिलाएं हैं उनसे खतरा है। और प्रधानमंत्री को अगर संसद में खतरा हो सकता है तो फिर ये पूरा देश में खतरा ही खतरा होगा। उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो महिलाएं हैं वो उनको दांतों से काट ले। जहां कंगना रनौत ने, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही संसद में ये कहा है कि राहुल गांधी के द्वारा उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि वे क्रूर नजरों से देख रहे हैं। तो आप उस पर क्या? कंगना दीदी, आपको ना शर्म आनी चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व अगर किसी महिला के साथ खड़ा है और उसको असहज महसूस करवाता है तो ये आपकी शर्मनाक सोच है। जितनी छोटी आपकी सोच है ना, आपने ये बयान देके उसको दर्शा भी दिया। शर्म तो तब आती है जब हम लोग आपकी रास्कल जैसी फिल्म्स देखते हैं, आपको टू पीस बिकनी में देखते हैं, वो भी इतने बड़े पर्दे पर, तब आपको शर्म नहीं आई। तब आपको ये नहीं लगा कि महिलाएं असहज हो जाएगी। मैं कैसे 70 mm के पर्दे पर पूरे भारत वर्ष में आप जब बिकनी में शूट कर रही थी, जब आप रिलीज हुई तब आपको असहज महसूस नहीं हुआ। और जो हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को आप टपोरी बोल दिए। आपको ये बयान देते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हम पूरी महिला कांग्रेस, पूरी महिलाएं जैसी आपकी सोच है छोटी और वैसे ही आपके छोटे बोल है। आपको देखना है ना राहुल गांधी को, तो उसकी भारत जोड़ो यात्रा देखो कि वो किन किन महिलाओं के बीच गए, किन महिलाओं को उन्होंने सांत्वना दी, कितना उनको संबल दिया। ये है हमारे राहुल गांधी। और आपकी सोच दर्शाता है कि आपने राहुल गांधी जैसे महान व्यक्तित्व को टपोरी जैसे छोटे शब्द से बोल। जी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं मौजूद हैं। अब फिलहाल प्रदर्शन इनका शुरू होगा और अब देखेंगे कि ये प्रदर्शन। जी बोलिए। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का, इनके मंत्रियों का और इनके मित्रों का नाम आ रहा है, इसलिए कि एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक में रिलीज ना हो, इस डर से पीएम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ट्रम्प के सामने घुटने टेक दिए हैं और देश के हितों को गिरवी रख दिया। ये है कांग्रेस महिला अध्यक्षों और यहाँ की जो महिला मंडल है इसका एक बहुत बड़ा बयान। साथ में कंगना दीदी को यानी कंगना रनौत को भी उन्होंने अच्छी तरीके से खरोचा है। देखते हैं कि आगे प्रदर्शन में ये क्या करती है और महंगाई और बाकी अन्य मुद्दों पर कैसी अपनी बात रखती है। आज 15 साल हो गए मोदी जी आए हुए और पहले आरक्षण की बातें करते थे, हमेशा आरक्षण अटकाने वाले भी यही थे। इन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे तो महिला आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण की कोई बात ही नहीं हो रही। उल्टा महिलाओं को दबाया जा रहा है, पुलिस में दिया जा रहा है। विपक्षी महिलाएं गैस के बारे में अगर कुछ बोलती है, बलात्कारियों के बारे में कुछ बोलती है तो महिलाओं को घसीट कर दिया। जहां आपने अभी गैस की बात करी तो आपके किचन पे भी संकट आ ही रहा होगा, तो आप किन चीजों से जूझ रही हैं हर दिन की अपनी? हमेशा एक तो महंगाई है, ये देश में कुछ भी विकास भी नहीं हो रहा है। और मोदी उज्ज्वला योजना के नाम से जो आए थे, स्मृति ईरानी जो लोकसभा में जाके सिलेंडर बैलगाड़ी में गई थी स्मृति ईरानी, तो वो अब कहाँ गई वो महिला?
उसको शर्म नहीं आती कि उस टाइम जो इन्होंने महंगाई सिलेंडर के चक्कर में महंगाई का एक मुद्दा बना के देश में ये आ गए थे प्रधानमंत्री जी, तो आज वो चुप क्यों हैं? उज्ज्वला योजना घरों में पड़ी है और कंडे से और लकड़ियों से महिलाएं रोटी बना रही है, चूल्हा जला रही है। ये भाजपा के अच्छे दिन लोग रो रहे हैं। माँ नरेगा है ना, वो बंद कर दिया है और नरेगा में अगर महिलाएं हमारा साथ करती है तो उनको निकाला जा रहा है गांव से, बहिष्कार किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा अगर आप कांग्रेस की महिलाओं के साथ जाओगी तो, उनको दबाया जा रहा है। जी, कुछ लोगों का कहना है अब भी जो ये कहते हैं कि अगर ये जो भाव बढ़ रहे हैं, चाहे एलपीजी हो चाहे पेट्रोल हो, वो ईरान और इजराइल की वजह से बढ़ रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या विचार? तो विचार यही है, प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं, ध्यान देना चाहिए, पहले से अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री किस लिए बने? उनको पता है देश में कभी भी संकट आ सकता है, तो हमारे पहले भी युद्ध हो चुके हैं, ऐसी कभी त्रासदी आज तक आई नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। वो अपना स्टैंड तो रखे कि वो किस तरफ है, उन्हें अपनी दोस्ती ट्रम्प से ही निभानी है या उनके देश का भी भला करना है। हम सबको तो यही लगता है, भाजपा जब 2014 में आई थी, उनका ये नारा था कि अब आएंगे अच्छे दिन, अब अच्छे दिन आएंगे, तो उनके अच्छे दिन यही थे जहां उन्होंने मनरेगा बंद कर दिया, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिया, एलपीजी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अरावली को वो लोग खत्म करना चाहते हैं। जब भी उन पर बात आती है संसद में, वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा भटका देते हैं। एप्स्टीन फाइल का जब उन पे नाम आ रहा था, एप्स्टीन फाइल पे उनका नाम भटकाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए वो एलपीजी के दाम बढ़ा रहे हैं। जब उन्हें पता था कि विश्व में, मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध के संकट है, तो उन्हें भारत के लिए पहले से ही सोच विचार व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ईरान से उनके जो संबंध है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो हम लोग तो ये चाहता है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं पूर्ण तरीके से। अब हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें अब घर बैठना चाहिए। आज जयपुर में कई सारी महिलाएं जुट गई हैं और एक प्रदर्शन कर रही हैं सरकार के खिलाफ कि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी बढ़ रहा है और हमारे जो हित है, हित के लिए बात नहीं की जा रही। तो आप लोगों की ये मत है जो आप रखना चाहते हैं, और आपकी क्या शिकायतें हैं जो सरकार से लगातार आप कर रही हैं लेकिन उस पर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई? देखो, इस लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है आम जनता की आवाज को उठाने का। तो विपक्ष हमेशा आम जनता की आवाज बनकर और मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। आज हम हमारी सारिका सिंह, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे ये पुष्पा मेघवाल जी जयपुर देहात पश्चिम से जिला अध्यक्ष हैं। हम सभी महिला कांग्रेस की ये पदाधिकारी सारिका सिंह जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो गैस बढ़ोतरी के तो जो दाम बढ़े हैं, 60 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, यानी महिला दिवस के 1-2 दिन उपरांत पहले जो केंद्र सरकार ने जो 60 रुपए बढ़ोतरी करके जो महिला की गैस रसोई पे जो दाम का जो भारी भार पटका है और आम नागरिक की जो जेब पर भारी मार पटकी है, उसके खिलाफ हम इस प्रदर्शन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आज हम मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। जो ये भी शादियों के जो माहौल चल रहे हैं, इसमें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उपलब्धता में विफलता हो रही है, तो इसके विरोध में हम यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं और हम विपक्ष की और आम जनता की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 15 रुपए लीटर में एक समय में पेट्रोल हो जाएगा, तो ये 15 रुपए लीटर 105 रुपए लीटर में कैसे पहुंच गया? देखो, कुछ भी नहीं है, उनकी जुमलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। वो हमेशा वादा करते हैं लेकिन वो वादा निभाते नहीं है। अगर 15 रुपए लीटर पेट्रोल उनकी बातों में हो जाएगा तो इसमें कोई सार नहीं है। वो हमेशा भारी मंचों पे केंद्र सरकार का काम जुमलेबाजी कर रहा है। जैसे अमित शाह ने जो 15-15 लाख हर आम जनता के खातों में आएंगे यानी देने का वादा किया था, फिर उन्होंने भरे मंच पे कहा था कि इसको जुमले की तरह ले लीजिए। तो ये जनता जाग चुकी है। जनता कोई अनपढ़ गवार नहीं है, 2 रोटी खाती है, कमा के खाती है, सब अपना हित जानती है। तो और हमारे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को ये जनता सुनना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी सच्चाई की आवाज है और संसद में हमेशा वो नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल पूछते रहते हैं और वो सवालों से भागते हैं, इसीलिए वो संसद में नहीं आते। जब सच्चाई की आवाज वहाँ पे मौजूद नहीं होती, जो सवाल पूछते हैं राहुल गांधी जी, जब वो आते नहीं है और 8 महिला विधायक सांसदों से डर जाते हैं। पहले भी जब हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे
जब उनका संसद में विरोध हुआ था वो तो नहीं घबराए, उन पे तो जानलेवा हमला नहीं हुआ। अमित शाह जी जब राहुल गांधी जी मौजूद नहीं रहते, छाने से आते हैं और अपना अभिभाषण दे के चले जाते हैं कि कोरोना में जैसे हालात हुए थे हमें उनका सामना करना पड़ेगा। क्यों सामना करना पड़ेगा? अब भी हम थाली ताली बजाएंगे क्या? अब ये जनता जाग चुकी है, जनता को उनका हर बात का, उनके हर सवालों को जवाब देना पड़ेगा।